हेलो एंड वेलकम टू मर्स इंग्लिश जर्नी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब के बारे में और देखेंगे कि वो क्या 5 पॉइंट है जो फ्रेजल वर्ब को सीखने में बहुत ज़रूरी है और जिसके बिना हम उसे इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते और नहीं अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। तो वर्ब और प्रीपोजिशन या एडवर्ब के कॉम्बिनेशन को ही फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। ऑलरेडी हमने इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया है। एक रफ़ आइडिया हमने लिया कि वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन और एडवर्ब क्या है, ये सब हमने इसमें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसे देख लेना। ये एक फ्रेजल वर्ब है, गेट अप। अगर इसे हम तोड़कर देखें, इंडिविजुअली इन दोनों वर्ड्स को अलग कर दें और इसे तोड़कर देखते हैं तो गेट का मतलब कुछ और होता है। गेट का एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कुछ पाना या हासिल करना, और अप का मतलब होता है ये एक डायरेक्शन को शो करता है, जैसे ऊपर की तरफ। तो इंडिविजुअली इन दोनों का मतलब अलग अलग है, लेकिन जब ये एक साथ मिल जाते हैं और फ्रेजल वर्ब बनते हैं तो इसका मतलब कुछ और होता है। जैसे यहाँ पर इसका मतलब है उठना, सुबह जैसे नींद से उठना। सो द पॉइंट नंबर 1 इज़ we can't always depend or trust on the meaning of these individual words। मतलब ये कि हम हमेशा इन इंडिविजुअल वर्ड्स के मीनिंग के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते या डिपेंड नहीं कर सकते। अगर हम वर्ड बाय वर्ड फ्रेजल वर्ब के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे तो वो मिस्टेक हो जाना है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे। वन सिंगल फ्रेजल वर्ब कैन हैव सेवरल मीनिंग्स। तो एक फ्रेजल वर्ब का एक से ज़्यादा मतलब भी होता है। जैसे अगर हम कहें कि टेक ऑफ, एक तो होता है कि जैसे एयरप्लेन होता है तो वो ज़मीन को छोड़कर जब हवा में उड़ने लगता है तब भी उसे कहते हैं टेक ऑफ। और दूसरा मतलब होता है रिमूव करना, लाइक ड्रेस और हैट, एनीथिंग। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है? सम फ्रेजल वर्ब्स कैन बी सेपरेटेड बाय टेकिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटेंस। मतलब ये है कि किसी सेंटेंस का जो एक ऑब्जेक्ट होता है तो उसे फ्रेजल वर्ब के बीच में ला करके फ्रेजल वर्ब को सेपरेट किया जाता है। तो ये हम एग्जांपल के तौर पे समझ पाएंगे अच्छी तरह। जैसे एक फ्रेजल वर्ब है पिकअप। अब मान लो मैं एक सेंटेंस कहता हूँ कि आई वेंट टू पिक अप माई फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने कहा आई वेंट टू पिक अप माई फ्रेंड, तो पिकअप एक साथ ही है, लेकिन यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आई वेंट टू पिक माई फ्रेंड अप। तो इसका भी सेम मीनिंग हुआ, मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे एक और बात याद रखने वाली है कि अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह में हुआ, जैसे माई फ्रेंड की जगह हिम, हर, देम, अगर इस तरह का प्रोनाउन हुआ तो हम उसको सेपरेट करेंगे। क्योंकि हम ऐसे नहीं कह सकते कि आई वेंट टू पिक अप हिम, वहाँ पे कहना होगा आई वेंट टू पिक हिम अप, तब ये सही होगा, अदरवाइज़ ये गलत होगा। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4। सम फ्रेजल वर्ब्स कैन हैव मोर देन वन पार्टिकल। मतलब कुछ फ्रेजल वर्ब्स के वन पार्टिकल से ज़्यादा हो सकते हैं। अब वन पार्टिकल किसको कह रहे हैं यहाँ पर? बेसिकली जो वर्ब के साथ जो एक प्रीपोजिशन या एडवर्ब है उसको ही पार्टिकल कहा जा रहा है। तो वहाँ पर एक से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे पुट अप विथ, ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो है ना, यहाँ पे 3 वर्ड, पुट एक वर्ब है और उसके बाद अप और विथ, ये दोनों ही 2 पार्टिकल यहाँ पे एक साथ फ्रेजल वर्ब तैयार कर रहे हैं। तो पुट अप विथ का मतलब क्या होता है कि टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। और पॉइंट नंबर 5 है प्रैक्टिस। यस, प्रैक्टिस के बिना फ्रेजल वर्ब में कमांड हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कोई रटने वाली या मेमोराइज़ करने वाली चीज़ नहीं है। ये बाय टाइम ही इम्प्रूव होता है और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम डेली बेसिस में अपनी ज़रूरत में यूज़ कर सकते हैं अगर, तो ये ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। तो क्विकली इन 5 पॉइंट को हम फिर से एक बार रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एग्जांपल्स में। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि फ्रेजल वर्ब में हम
इंडिविजुअल वर्ड्स के मीनिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा सही नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2 में हमने देखा कि एक फ्रेजल वर्ब का एक से ज़्यादा मतलब भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 में हमने देखा कि कुछ फ्रेजल वर्ब जो है वो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को लेकर खुद सेपरेट हो जाते हैं, और किस तरह प्रोनाउन के केस में इस तरह सेपरेट होना मस्ट होता है। और पॉइंट नंबर 4 में हमने ये देखा कि फ्रेजल वर्ब मोर देन वन पार्टिकल भी होते हैं, मतलब 2 वर्ड से ज़्यादा 3 वर्ड के भी हो सकते हैं। और 5वां पॉइंट था प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही हर एक चीज़ का सल्यूशन होता है। तो हम चलते हैं अपने अगले स्टेप में और देखते हैं एग्जाम्पल्स फ्रेजल वर्ब्स के, और हम इससे देखते हैं कि इस तरह हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पहला फ्रेजल वर्ब है वेक अप। ये बहुत ही कॉमन है, हमने सुना है इसे पहले भी। वेक अप का मतलब क्या होता है? उठना, जो मतलब गेट अप का होता है, नींद से जगना, नींद से उठना। तो हम इसका एक सेंटेंस बनाते हैं, लाइक आई कुडंट वेक अप अर्ली येस्टरडे, मतलब मैं कल सवेरे उठ नहीं पाया। नेक्स्ट एग्जांपल है पुट अप विथ। थोड़ी देर पहले हमने इसको मेंशन किया था। पुट अप विथ का मतलब क्या होता है? टॉलरेट करना या बर्दाश्त करना। ही कुडंट पुट अप विथ माई इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, वो मेरे इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर पाया। क्या कर सकते हैं? एनीवेज, नेक्स्ट देखते हैं कॉल ऑफ। तो कॉल ऑफ का क्या मतलब होता है? कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना या कैंसिल करना। बिकॉज ऑफ हिज सडन इलनेस द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, मतलब उसकी अचानक बीमारी की वजह से जो मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई। और आखिरी एग्जांपल फॉर टुडे, हैंग आउट। सो हैंग आउट का क्या मतलब होता है कि टू स्पेंड टाइम विथ समवन, रिलैक्सिंग और कैजुअली। सो इसके एक सेंटेंस हम इस तरह बना सकते हैं, आई लाइक टू हैंग आउट विथ माई फ्रेंड्स ऑन वीकेंड। मतलब कि हफ्ते की छुट्टियों में मैं अपने दोस्तों के साथ घूमना पसंद करता हूँ। तो ये थे फ्रेजल वर्ब्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उनके कुछ एग्जांपल्स। इसके अलावा बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो हम सीखेंगे आइंदा वीडियो में, आई होप। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर द सिमिलर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।